बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था कोल्हापुर। वहाँ एक अनाथ मछुआरा रहता था जिसका नाम रमेश था। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग लोक का राजा था। नागकन्या अपने पिता को जाल में फंसा देखकर घबराई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह ताराओं के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। रमेश मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नागकन्या ने उससे विवाह कर लिया। रमेश और नागकन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने रमेश को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। रमेश डर गया। उसने घर आकर सारी बातें पत्नी को बताई। इस पर नागकन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है, मैं अभी नाग लोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नाग लोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और रमेश के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नाग लोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु राजा बहुत ही घमंडी था, वह आसानी से हार नहीं मानने वाला था। राजा बोला, रमेश, इससे फैसला नहीं हो पाया है। आता कल सुबह जो लोहित नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजयी होगा। रमेश के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नागकन्या को बताई। उसने पति को ढाढ़स बंधा, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नागकन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी। कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नागकन्या अपने घर पहुंची। उसने रमेश को सारी बातें बता दी। रमेश ने टोकरी लोहित नदी में डुबा दी। तुरंत ही नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। रमेश खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। परंतु राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए, इसी युद्ध से निर्णय होगा। रमेश भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु रमेश तो अकेला था। नागकन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नाग लोक में पहुंची और अपने पिता से वह जादुई सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। रमेश पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नागकन्या जादुई ढोल बजाने लगी। ढोल की ढमढम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास पत्ते आदि नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। जब वे नाचते नाचते थक गए तब नागकन्या ने ढोल बजाना बंद कर दिया। राजा का घमंड टूट चुका था। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्त के हिसाब से राजा ने रमेश और उसकी पत्नी को गांव का राजा रानी बनाकर महल छोड़कर चला गया। अब दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगे। ऐसे ही खट्टी मीठी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।